ओम शांति। आज की तारीख है 10 फरवरी 2016। साकार महावाक्य। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। देखो बाबा कितने प्यार से कह रहे, तुम मुझे याद करो और मुझे ही प्यार करो। कल हमने वायदा किया था, बाबा वायदा याद दिलाते, और ये हमने वायदा किया है कि जब आप आएंगे तो आपके सिवाय और किसी को याद नहीं करेंगे। तो शिव भगवान उवाच, शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ याद होती है। तो एक बाबा से प्यार तो ऑटोमेटिक याद रहेगी। मेरा बाबा से कितना प्यार है ये हम चेक करते हैं बीच बीच में, या हम कहते हैं हमारा तो प्यार है ही है। चेक करते रहना चाहिए, कहीं प्यार में थोड़ी कमी तो नहीं आ गई। प्यार है ना, हर एक कहता हाँ मेरा प्यार है। तो प्यार है उसकी निशानी कि उसके सिवाय किसकी याद नहीं आ सकती। प्यार है, प्यार है ना प्यार। और प्यार में सबूत भी चाहिए होता है कि नहीं। नहीं प्यार है तो क्या सबूत देने की जरूरत, पर प्यार है तो सबूत भी दो। माना पता चलना चाहिए ना सामने, बाप को एहसास तो नहीं ना कि इनों का सिर्फ मुझसे ही प्यार है। आप ऐसे ही गाते रहो, नहीं हमारा तो बाबा से ही प्यार है, और अंदर गड़बड़ घोटाले करते रहो। तो अगर सच्चा एक बाप से ही प्यार होगा तो लक्षण भी तो दिखाई देंगे कि नहीं। याद उसकी आएगी जिससे प्यार होगा, प्यार उससे होगा जो सुख देता होगा, है ना। ऐसे ही है ना। प्यार किससे, जिसने दुख देना हो, आपको उससे प्यार थोड़ा हो सकता है। जो आपको सुख दे प्यार तो उसी से होगा। याद भी उसी की आएगी जिससे प्यार होगा, और प्यार भी उससे होगा जो सुख देता होगा, वो है बाबा। ठीक है, भूलेगा तो नहीं, भूलना नहीं। कभी कोई गलती से भी नहीं कहे कि बाबा क्या करे भूल जाता है। कहते हुए लज्जा नहीं आती है। कई बार बाबा कहते हैं लज्जा नहीं आती है, उसको भूलते हो जिसने तुम्हें दुखों से छुड़ाया। ठीक है, आज का प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं। उत्तर, तकदीर में जो होगा मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगी, वो ऐसे बोल बोल देते, तकदीर में जो होगा मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, कि जो तकदीर में होगा मिल ही जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। सोचो तो सही, दे कौन रहा है? किसी मनुष्य आत्मा से प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हो। आज की दुनिया में किसी न किसी को प्रॉपर्टी बड़े अच्छे बन जाते हैं उसके सामने। इसकी प्रॉपर्टी में नहीं है भाई, बड़े प्यार से चलेंगे। यहाँ तो 84 जन्मों का पूरा हिसाब लिखा जा रहा है, फिर भी लज्जा नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं कहने का। गफलत ना करें, ठीक है। तो जो गफलत करते रहते हैं उनके मुख से ये बोल स्वतः ही निकलते रहते हैं, जो तकदीर में होगा देखा जाए, मिलना होगा तो मिल। स्वर्ग में तो जाना ही है, समझ तो आ ही गया था, बस हो गया। तो ये बोल कोई पुरुषार्थी बच्चों के तो है ही नहीं, वो ऊंच मर्तबा पाने वाले है ही नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे ऐसा। पहले पुरुषार्थ
बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। माना जो अपना बचपन भूल जाते हैं, जो बाबा के बनकर बाबा को भूल जाते हैं, तो फिर आज तो हंस रहे हैं, कल फिर रोना पड़ेगा। तो ये जो बचपन के दिन हैं आपके, इनको भुलाओ मत, ठीक है? समझ गए? कहीं कहते हमें पहले शुरू शुरू में बड़ा प्यार मिलता था, बड़ा ही प्यार मिलता, उसके बाद अब तो मिलता ही नहीं है। तो शुरू शुरू से ही चले आ रहे हो क्या? इतने ही रहोगे क्या? बड़े नहीं हो ना। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बाप के कंधे से कंधे मिला के चलने लगता है, तो उसको जिम्मेवारी दी जाती है। और जब बच्चा होता है तो उसकी संभाल की जाती है, कहीं ठोकर ना खा ले, कुछ इसके साथ माना कोई गलत ना हो जाए। जब कंधे से कंधा मिला के चलने लगता है, तो बाप अपनी जिम्मेवारी उसको देना शुरू कर देता है। यहाँ ये कार्य करना है, ये यहाँ ये कार्य करना है, यहाँ ये कार्य करना। तो इतने से बच्चे को थोड़ा जिम्मेवारी दी जाएगी। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई जिम्मेवारी नहीं होती, बस अपनी खुशियों में ऐसे मस्त होके नाच गा रहे थे। लेकिन ये बचपन भूलना मत, ये बचपन भूल जाता है तो फिर रोना पड़ता है। सोचते हैं कि अरे नहीं, बाबा का प्यार हमें तो मिला ही नहीं। मिला सबको है, लेकिन देखने की आंख ही बंद कर लेते तो फिर क्या होगा? प्यार तो बाप, चाहे बच्चा इतना सा हो, चाहे इतना सा हो, चाहे इतना सा हो गया, प्यार तो रहेगा ही रहेगा। ये तो हमें देखना है कि हम उस प्यार को कैसे खींच रहे हैं, कैसे रिसीव कर रहे हैं। अब जिम्मेवार बना दिया तो और प्यार आ गया बाप का, कि हर बात के लिए उसको अपना बच्चा याद आ रहा है कि नहीं, ये कार्य ये बच्चा कर सकता है। ठीक है? तो जिम्मेवार बच्चा, तो अपना बचपन नहीं भूलना। ठीक है? आज ऐसे रोना नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भले तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। कैसे दुख उठाते? देह अभिमान में आने से। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। देह अभिमान में आए, बाप को भूला तो दुख उठाया। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आई हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बनने, वो तो बनने नहीं है ना। इसमें तो बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो सकता है, हो भी जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है ये अभी का पुरुषार्थ। कल्प कल्प वही पुरुषार्थ करोगे। फिर सोचो, अगर अभी गलती की, कल्प कल्प गलती होगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है।
पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भीतर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। बस यही तो करना है। कहीं पर भी हो, भले आप विलायत में हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ वहां रहते हुए भी बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है। आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान सिवाय याद के हो ना सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्ष लेंगे, कहते हो ना? क्या कहते हो? बाबा हम आपसे पूरा वर्ष लेंगे। जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है ना। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बस इतना ही सिखाया गया है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही बच्चे माया विघन डालती है। गाया जाता है ना, सतगुरु का निंदक थोर ना पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक थोर ना पाए। निराकार का किसको पता ही नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त है। भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़े देंगे। भक्त भक्तों को फल थोड़े देंगे। भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करे? अगर भक्त ही भक्तों को फल दे दे तो फिर भगवान को याद क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब भगवान ने फल दिया था भक्ति का। ये है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त है तो भक्त भक्तों को फल कैसे देंगे? सब भक्त है ना। फल कौन देगा? भगवान। वो जो करते वो सब है भक्ति मार्ग, सब है भक्त। भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे। एक है ज्यादा भक्ति करने वाला, उससे है नीचे थोड़ी भक्ति करने वाला, वो उनको फल देंगे। नहीं, भक्ति माना भक्ति। रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे? वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब है भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। जब ज्ञान मिला तो भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होती? ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होती? नहीं हो सकती ना। सब अपना अपना हिसाब किताब चुक चुक कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। कितना वर्षा चाहिए आपको? पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने के बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्ष सेवा प्रारब्ध की तो बात ही नहीं है।
तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता ही नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है। ये बॉम्ब्स जो बनाए हैं ना, ये रखने के लिए नहीं है। तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से से कि मैं नापास हो गया। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो कोई बात ही नहीं। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर बच्चे याद में बैठो। कहीं कहते हैं ना क्या करे बड़े बिजी हम, आज तो बड़ा बिजी दिन रहा, बस याद ही नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी कार्य करते क्या आपने बाबा से बात ही नहीं की? बिना बात किए कार्य करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो ऐसी हालत है कि सारे दिन में याद ही नहीं आया कि हम किन धारणाओं पर चलने वालों में से हैं। तो फिर देह और देह की दुनिया ही दिखाई पड़ेगी। कई कहते आपके लिए तो बड़ा सहज है। सहज कैसे हुआ? जब बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ बाबा रहेगा तो सहज ही सहज है। अगर बुद्धि में कुछ और दिखाई देगा तो मुश्किल ही मुश्किल है। कोई फिर कहते याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सत्य प्रधान बनेंगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहाँ भी जाने की बात नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी ये सब आके क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ, सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सेंटर पर जाने पर ही आप बाप को याद करेंगे, घर में बैठ के नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, कहीं पर भी रहते याद तो करो। बरसात पड़ गई, नहीं आ सकते, कर्फ्यू लग गया, नहीं निकल सकते, तो फिर क्या करेंगे? बाप कहते कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी, भले कैसी भी हालत हो। ऐसा नहीं, ये बाबा है बाबा, उनकी याद तो तुम्हारे साथ रहनी चाहिए ना। तुम जहां भी रहो उनकी याद तुम्हारे साथ होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि तुम्हें शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, तुम्हें लगेगा कि जैसे बाबा मेरे साथ साथ। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, पर उनकी याद को अपने साथ रखना है। चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, बाप रचता से ही वर्षा लेना है, रचता एक ही है। वे कितना सहज रास्ता बताते। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते ये बचपन भूल नहीं जाना, ये बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो।
बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, वो कोई पुरुषार्थी ही नहीं है। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंचा मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी ही होना चाहिए कि चलो स्वर्ग में नौकर चाकर ही सही। कहाँ राजा रानी और कहाँ नौकर चाकर, कितना फर्क है, सोचो तो सही। एक जन्म में थोड़ा सा पुरुषार्थ भी क्या है, याद करना है। ये कोई पुरुषार्थ है? ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन बाबा बच्चों को समझाते हैं कि यही एक पुरुषार्थ है बस तुम्हारे लिए। कितनी देखो वंडरफुल बात है, जो हम वैसे ही करते रहते थे, आज जब कार्य दे दिया उसको तो मुश्किल पड़ गया हमें। जब हम दुखी थे, परेशान थे, तो एक काम तो हमेशा ही करते थे, भगवान को याद करने का। आज जब उस याद पर भी एक कार्य हो गया कि ऐसा करोगे ना तो तुम्हें कुछ मिलेगा। बाबा है ना, अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो हमें देते जरूर है। अब बाबा कहते तुम मुझे याद करोगे, तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ लगी रहेगी, तो माया तुम पर राज्य नहीं कर सकेगी। ये उनकी युक्ति थी। अब हम सोच रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम मिल गया हमें याद करने का। ये एक युक्ति है कि जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया उनको याद करना तो मुश्किल नहीं, लेकिन हम ऐसे हैं कि अगर हमें काम दे दिया तो वही हमारे लिए मुश्किल है जो हमारे लिए सहज हुआ करता था। हम इतनी तरफ भटक भटक के थके नहीं क्या? जब थक जाता है मनुष्य तो एक ही तरफ ध्यान देता है ना। आज बाप भी कहते तुम एक ही तरफ की तरफ ध्यान दो तो तुम्हें लॉटरी मिलेगी। तो हम बाबा को ये जो मिलना होगा देखा जाएगा ऐसे सुनाते हुए भी देरी नहीं करते। अब जबकि बाप से उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। ऐसी हालत है ना, आज भी देखो ऐसी ही हालत है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है, जैसे कि लड़ाई छिड़ी की छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। पहले से ही वो हाई अलर्ट कर देते हैं कि अगर थोड़ा सा भी इस देश ने ऐसा किया तो हम बॉम्ब गिरा देंगे। पहले से ही वह कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं है, योग बल में तो होशियार हुए नहीं है। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्ष ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। माना मौत होने के लिए कोई ऐसे बहाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सहज है। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बैठे बैठे ऊपर से प्लेन गिर जाए तो नीचे वालों को क्या पता, वो तो ऐसे ही राख हो जाएंगी, पता ही नहीं पड़ेगा कि आखिर हुआ भी क्या। इतना होश में आने से पहले ही उनके ऊपर प्लेन गिर जाए, ट्रेन गिर जाए, कुछ भी हो जाए। सबसे ज्यादा तो अर्थक्वेक, ये ऐसे धरती खुले और धरती बंद हो, सारी सीताएं अंदर। माना मौत का तो कुछ भी एकदम कारोबारी बहुत जबरदस्त है। एक ही बॉम्ब में सब खत्म, राख ही राख। ऐसे चलते फिरते इतने सारे दिखाई पड़ रहे हैं और एक एक ही बॉम्ब गिरा, उसके धुएं से चलो काम खत्म। और सरल से सरल करे जा रहे हैं।
देख रहे हो, दिखाई पड़ रहा है ना। ये तो साकार में कहा था कि अभी बच्चों का योग बल इतना नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगा। अब तो हो गया पूरा, 2016 आ गया। अब कहाँ कहा जाएगा कि अभी और टाइम चाहिए। और टाइम अब कहाँ से देंगे, साकार की बात है, साकार में कहा था। अब तो कब कहाँ क्या गिर पड़े कुछ नहीं पता। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार, माना कुछ भी हो जाए तो फिर क्या होगा सोचो। पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए, एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। ऐसा ना हो कि मौत हो जाए और बाबा से वर्षा ही ना ले पाए। मौत होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। याद ऐसी प्रेम, याद बाबा की याद आने लगे और किसी की याद ही ना आए। धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा, आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं। सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं। कितना प्यार से बाबा समझा रहे कि तुम कितना याद कर सकते हो, तुम याद क्यों नहीं करते। तुम्हें भूल कैसे जाता है कि मैं ही तो तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ। और ये सोचते हो इसने ये दिया है ना, इसका तो अब इसने दिया है तो इसका वो कर्जा उतारना पड़ेगा, ये करना। अरे देने वाला जो दे रहा है उसकी याद ही नहीं आ रही है। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो ना, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, आपसे कहीं पूछते हैं ना आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। शिव बाबा जो सबका बाप है वह कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। देखो आज बाबा ने कितनी बार कहा मुझे याद करो। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जानते आने वाले समय में कितने दुख हैं। अभी तुम्हें मेरी याद अगर पक्की होगी तो वो दुख के पहाड़ तुम पर नहीं गिरेंगे। तो मेरी याद में रहो ना, बाकी और सब तुम्हें दुख देने वाले हैं। तुम जो दुख देने वाले हैं उनको क्यों याद करते हो। जो तुम्हें सुख देने वाला है उसकी तुम्हें याद ही नहीं आती है। नहीं तो तुम्हें सुख दे रहा हूं ना, तो तुम मुझे याद करो। ये भी हमारे भले के लिए कहा जा रहा है कि याद कर लो, ताकि हम उनके साथ एक सेकंड में जा सकें। याद इतनी पक्की, ये कितनी गुए गुए बातें इसके बीच में समाई हुई कि क्यों याद करें हम। उसका कारण क्या है, वो भी हमारी भलाई के लिए, कि हमारी बुद्धि उनके साथ जुड़ी होगी तो हम उनके साथ जा सके। या किसी के और के साथ जुड़ी होगी तो उसके पीछे भटकते रहे। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं। बाप समझाते कहां भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। और दी कोई तकलीफ तुम्हें। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं।
रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं बाप को याद करने से। औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, जो बुढ़िया बुढ़िया हैं उन्हों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के है ना, तुम्हारा तो है ही एक प्रकार का, सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो सहज है ना समझाना। बुढ़ियां भी सर्विस कर सकती हैं, मूल बात ही यह है। शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुनाओ, गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल में बाप के बने हैं, बाबा से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है, जो ये तकलीफें होती है ना ये बाबा को भूलने से होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों का रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, ये रास्ता कभी कोई बता ही ना सके। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधु आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। जो आपको दुख देता हो उससे आपको थोड़ा प्यार होगा, जो आपको सुख देता है उसी से प्यार है। तो आपको प्यार किससे है? बाबा से। बाबा ने ही आपको सुख दिया है, बाबा से ही आपको प्यार है, ये बात याद रहनी चाहिए। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं इसलिए मुझे प्यार करो, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्यार है तो उनकी मत पर चलेंगे, अगर प्यार में कुछ गड़बड़ है तो फिर किसी और की भी मत पर चल पड़ेंगे। अपनी मन मत या पर मत पर कौन चलता है? जिसको प्यार में थोड़ी सी कमी होती है तो वो अपनी मत भी घुसा देते हैं और पर मत पर भी चलने लगते हैं। जिसको सिर्फ और सिर्फ बाबा से प्यार है तो वो बाप की श्रीमत पर ही चलते हैं और ना अपनी मत पर चलते ना पर मत पर चलते, ना किसी और की सुनते। उन्हें सुनना है तो सिर्फ और सिर्फ एक बाबा से, तो उनका जीवन एकदम कितना अच्छा खुशनुमा रहता है। अपने आप में वो बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा की, और हर कार्य उनके सहज होते जाते हैं, किसी बात में उन्हें कठिनाई होती ही नहीं। वहीं आप अपनी मत पर और पर मत पर चलना शुरू करो, देखो कितनी मुश्किलात आती है, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन। आप श्रीमत पर चलते हो बिल्कुल सहज है। बाप को याद करो, बाप से प्यार करो और एक बाप की ही मत पर चलो, ये बातें याद रखो। बाप को याद करना है, बाबा को प्यार करना है, बाबा की ही मत पर चलना है, बस हो गया ना। ये प्रॉमिस करेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा को ही प्यार करेंगे और बाबा की ही मत पर चलेंगे। जिससे हमें सुख मिला उसी को तो याद करेंगे।
जो हमें सुख दे रहा है उसी को तो प्यार करेंगे, है ना। और जो सुख देता है, जिससे प्यार होता है, उसी की तो मत पर चलेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। किसी और की मत पर चलने लगेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए जिससे प्यार है, जिसकी याद आती है और जो हमें याद करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी मत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। आज का वरदान, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसे किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसे साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। आज का स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। ओम शांति।